So welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। So क्वेश्चन नंबर जो 19 है, पहले को आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व क्यों करना चाहिए, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पूरी बुक में। आपके सबसे ज्यादा अगर आईएमपी क्वेश्चन है पूरी बुक में तो ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत टफ है, और ये टफ है। सो आप अगर ये एडजस्टमेंट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप पूरा समझोगे मीन्स आपका 80% आपका फाइनल अकाउंट हो गया, सारे चैप्टर के क्वेश्चन हो गए। अगर खाली आप ये एक क्वेश्चन करोगे मीन्स आपका 80% क्वेश्चन हो गया। तो सोचो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा एमपी है। इस क्वेश्चन में सारे के सारे एडजस्टमेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट है। आप कंफ्यूज खा सकते हो कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे करना है, बट मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। आप पूरा वीडियो वॉच करो, डेफिनेटली 100% आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 19, फिर आप भी बोलोगे ये तो बहुत सिंपल था। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करना। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो लाता रहता हूँ, 1 बाय 1 आपके सारे चैप्टर में फिनिश कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको सब बनाना होगा, सारे अकाउंट। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बट आप पूरा वॉच करना, पेशेंस रखना, आपको इजीली पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे अकाउंट आपको कौन सा बनाना है, सारे अकाउंट बनाने हैं। ओके, मैंने कहाँ पे बनाया वो आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, देन आफ्टर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा। मैंने आपको कहा था कैपिटल और करंट अकाउंट में कंफ्यूज मत करना। जब करंट अकाउंट दिया होता है तो आपको करंट अकाउंट ही बनाना होता है। तो यहाँ पे बनेगा करंट अकाउंट और ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। ओके, तो अकाउंट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही इतना टफ किया गया आपको, वो टफ ही है, समझ गया कि बात आप भी बोलोगे बहुत सिंपल था। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 60% जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी 60,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, पहले तो इसको बाइफोर्केशन करना होगा हमें। तो यहाँ पे बाइफोर्केशन करके 60,000 है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 10% गुड्स। ओके, 10% आ गया है तो 10% हो जाएगा 6,000। ओके, देन आपका 20% गुड्स का है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20%, 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000। 10% गुड्स को एडजस्टमेंट समझो बहुत अच्छी तरीके से। 10% गुड्स को 20% लेस करना है, 20% माइनस करना है। ओके, तो 20% हो जाएगा 1,200। ओके, और यहाँ पे 12,000 को 10% माइनस करना है, मतलब कि 1,200। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,800 और यहाँ पे आ जाएगा 4,800। इसको प्लस करेंगे। और भी आपको यहाँ पे कहा गया है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। ओके, प्रैक्टिकली आप समझो करेंगे। फिर क्या कहा गया है कि रिमेनिंग 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, बचा कितना 70%। तो 70% कितना होगा आपका 42,000। ये आपको दे दिया 42,000। अगर 42,000 नहीं दिया होगा, खाली कहा होगा रिमेनिंग तो भी यहाँ पे आपका 42,000 आ जाता। ओके, कैसे आता 10%, 20% और यहाँ पे बचा कितना 70%। तो 6 7 या 42 42,000। अब क्या कहा गया 25% हमें लेस करना है। 42,000 जो है उसको 25% लेस करना है।
So 42,000 multiplied by 25%, 10,500. So minus करते हैं 42,000 minus 10,500 means 31,500. Okay? So 6,000 minus 10% किए 6,000 को 20% माइनस करना है, 4,800 आ गया। फिर 12,000 को 10% माइनस करना है, ओके। तो 10,800 प्लस 42,000 को 25% माइनस करना है। अब इसको टोटल कर लो, 4,800 प्लस 10,800 प्लस 31,500 47,100। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 47,100। तो इजी था या नहीं था? इजी था। आपको कैसे समझना याद रखो, बाइफोर्केशन करना पहले, ओके। 60,000 है, 10% दिया गया है, 20% लेस करना है और 20% गुड्स को 10% लेस करना और जो रिमेनिंग है 70% उसको 25% आपको लेस करना है। तो इसके बाद इन तीनों को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 47,100। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। तो 2 एंट्री के लिए पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 47,100। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 47,100। आप भी मेरे साथ एंट्री देके जाओ। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो फटाफट अकाउंट बनाइए और इसको एडजस्टमेंट को सॉल्व करते जाइए। आज मैं थोड़ा सा छोटा ज़्यादा लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा है और स्पेस मेरे पास कम हो सकता है। काफ़ी नोटबुक में तो भर भर के स्पेस होगा, ओके। तो आप करिए एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हमारा सॉल्व। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे यही पे स्पेस में करना होगा। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। आ जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे, ओके। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का क्या कहते हैं आपको? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मोस्ट आईएमपी एडजस्टमेंट ठीक करो अपनी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। आप क्या करोगे फटाफट? सर ये तो बहुत सिंपल है, कैपिटल पे 10% है, करंट अकाउंट पे 9% है और ड्रॉइंग पे 12% है। यस सिंपल है, बट यहाँ पे आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हो। कैसे करना है यहाँ पे ध्यान दो। पहले तो कैपिटल की एंट्री यहाँ पे आपको देनी होगी, ओके। कैपिटल की एंट्री दीजिए, कहाँ पे आ जाता है, ओके। मैं इसको रख के रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैपिटल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट, ओके। कौन कौन है? जय एंड प्रफुल्ला। तो जय का दिया गया है कैपिटल फर्स्ट पे दिया गया है और कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग डेबिट होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख और यहाँ पे 1,40,000, ओके। तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,40,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट हम यहाँ पे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने छोटा लिखा है, आप बाकी नोटबुक में लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कहा गया है? 10%। अब यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है जो इसके साथ में कनेक्ट है। पहले तो प्रफुल्ला का दे देते हैं। 1 लाख का 10% हो जाता है 10,000 और ये गलती मत करना, 1,40,000 इंटू 10% 14,000 गलत है। अब यहाँ पे आएगा आपका ये वाला एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो यहाँ पे, एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो। प्रफुल्ला ने 20,000 का एडिशनल कैपिटल लाया है। कब लाया है? 1,170 और ये आपका ट्रायल बैलेंस कब का दिया गया है? यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस कब का दिया गया है? 31 मार्च 2017। समझ में आया आपको? तो ये कैपिटल जो है 1,40,000, ये 20,000 लेके आया
और 1,20,000 था। ओके, ओपनिंग बैलेंस आपका इतना था और 20,000 वो लेके आता है 1 जनवरी को। अगर आप 1,40,000 पे 10% इंटरेस्ट दोगे तो गलत हो जाएगा। 1,20,000 पे आएगा 10% और यहाँ पे आएगा 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। क्यों? क्योंकि यहाँ का देखो प्रोफुला क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आपको क्या कहा गया है कि 20,000 एडिशनल कैपिटल लेके आता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी, और आपका बैलेंस दिया गया है 31 मार्च, मतलब कि वो बीच में लेके आया है। तो इसी कैपिटल में एडिशन किया था उसने, कंफ्यूज मत करना। ओके, तो यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 और यहाँ पे डायरेक्ट 10% हो जाएगा क्योंकि ये पूरा ईयर के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 और इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एक बार। और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 मीन्स 500। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 12,500। ओके, तो ये आपका करंट इंटरेस्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12,500। तो ये मेरे राइट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में चला जाएगा पीएनआर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखो जाए और यहाँ पे प्रोफुला। ओके, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रोफुला को। जय में आ गया 10,000, प्रोफुला में 12,500, टोटल कॉलम में आ जाएगा 22,500। ओके, तो याद रखना ये एडजस्टमेंट कितना मस्त था, दिमाग पूरा आपका डाइवर्ट हो गया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। बट भरोसा रखिए मेरे पे, अगर आप 2 बार कर लोगे ये क्वेश्चन को 100% आप मास्टरमाइंड बन जाओगे। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अकाउंट में अगर आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, कंसेप्ट पे जाओ। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको खाली कंसेप्ट बताता हूँ, प्योर कंसेप्ट और कुछ नहीं। सो नो ट्रिक नो कुछ, कंसेप्ट पे आपको जाना है। ओके, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 12,500 कैसे आया। तो मैं इसे रफ करके रहा हूँ। ओके, क्योंकि स्पेस कम है। तो आ जाते हैं एडजस्टमेंट 2 पे वापिस है। करंट अकाउंट पे कहा गया 9%। तो करंट अकाउंट आपको दिया गया है जय एंड प्रफुल्ला, जय का दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, सॉरी जय का दिया गया डेबिट में 12,000। ओके, तो डेबिट में आएगा जय का। तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस बिल्डिंग, जय में दिया गया 12,000 और यहाँ पे 5 बैलेंस बिल्डिंग, ऑपरेटिंग बैलेंस में लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे प्रोफुला में दिया गया आपको 4,000। तो निकाल करके इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितना परसेंट आ गया 9%। सो 12 9 जा 108, सो 1080 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। मे बी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 9% है ना, यस 9% है आपका। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और 9 4 जा 36, 3,000 और 360 हो जाएगा। ओके, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि अगर एक मिस्टेक भी हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। यस करेक्ट है। और 12,000 पे 9% 180, यस ये करेक्ट। तो अब इसकी एंट्री देनी होगी क्रॉस एंट्री। ये डेबिट में है तो ये चला जाएगा क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में तो डेबिट में, और डेबिट में है तो क्रेडिट में। पहले इसकी एंट्री देखते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड में, देखो लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट में तो राइट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखो जय, ब्रैकेट में लिख दो, या फिर यहीं पे डायरेक्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो जय। कितना आ गया 1080। अब ये क्रेडिट है, मीन्स मेरे लेफ्ट हैंड में, तो ये आ जाएगा राइट हैंड में, ये राइट में तो आ जाएगा लेफ्ट में। मीन्स यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बीच में लिख दो प्रॉफुला, ओके। यहाँ पे मैंने सीए लिखा है, सीए मीन्स करंट अकाउंट, ओके। शॉर्ट में लिखा है, स्पेस थोड़ा लेस है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट आ गया आपका 360। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग पे। सो ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो मैं इसे अच्छे से लिख के रहा हूँ, कंफ्यूज ना खा जाऊँ। 12,000। सो ड्राइंग पे आ जाओ। ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है वो भी। मैंने आपको पहले कहा था एडजस्टमेंट नंबर 2 बहुत मस्त है, पढ़ने में मजा आएगा आपको। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। तो सबसे पहले ड्राइंग की एंट्री देंगे यहाँ पे। ड्राइंग होता है यहाँ पे आपका। तो ड्राइंग लिखो 12,000 एंड 16,000। अगर आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया मीन्स आपका आंसर रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको दिया गया ड्राइंग, ओके। अब नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एक काम किया करो आप, जब भी आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, ओके, मई में हो या जून में, सबसे पहले आप क्या किया करो, आई होप कि आप करते होंगे वैसा, और जो नहीं करते वो ऐसा कीजिए प्लीज। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट पूरा पढ़ लीजिए और ट्रायल बैलेंस की एंट्री भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और एडजस्टमेंट 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 या 4 मिनट में आपको पढ़ लेना है, रीड करना है, सॉल्व नहीं करना, ओके। सॉल्व आपको 1 बाय 1 करना होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा गया है। अब नीचे आ जाओ 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आ जाओ। जय ने क्या किया है सॉरी, जय ने क्या किया है, 1000 विड्रॉ किया है, ओके, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। ये मैंने आपको बताया है बहुत बार, ये मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म में भी। आपने वॉच नहीं किया है तो वॉच कर सकते हैं। पहले जय का निकालते हैं। तो जय विड्रॉ करके 1000, ओके, कितना का आ गया 12%, मल्टीप्लाई बाय 66 बाय 12। 66 बाय 12 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पढ़ो लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे हो, एंड डे हो, 30 मार्च हो या 30, 31 कुछ भी हो, जब भी आप मंथ के लास्ट में विड्रॉ करोगे तो 66 बाय 12 आ जाता है। ये कॉमन रूल है, ये मैंने आपको बताया है, ओके। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 66 डिवाइड बाय 12, तो 660। आगे आपके नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आपको दिया गया है प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर 2016। अब यहाँ पे अमाउंट हमें दिया नहीं गया है कितना विड्रॉ किया है, तो यही अमाउंट लेंगे, ओके। तो प्रफुल्ला में निकालते हैं 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। मैंने 6 डिवाइड बाय 12 क्यों लिखा? क्योंकि आपका 6 मंथ हो जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 मींस 960, ओके। अगर आपने ये ड्राइंग लिखा तो आपका ड्राइंग रॉन्ग है। सर ये क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ। यहाँ पे सुनो, इसके बाद एक और ड्राइंग किया है प्रफुल्ला ने, कोई जरूरी है, कॉमन सी बात है, आप खुद समझो। अगर आपकी एक फॉर्म है, ओके, कभी आपको इमरजेंसी के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग का डेफिनेशन मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जो पर्सन कंपनी में से कैश या तो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए ले जाता है उसे कहते हैं ड्राइंग, ओके। क्या एक साल में आप एक ही बार ले जाओगे? आपकी मर्जी, कभी भी ले जाओ, तो जितनी बार आप ले जाओगे उतनी बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लगेगा। तो यहाँ पे प्रफुल्ला ने 2 बार दिया है, तो ये हमने दिया फर्स्ट वाला। अब आ जाओ सेकंड बार। सेकंड बार इसमें क्या किया? विड्रॉ किया है, कितना किया है? एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ पे उसने क्या है? विड्रॉ किया है 2000 रुपीज। 2000 है ना? यस। और कब किया है? 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर। तो यहाँ पे ऐड कर दो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12% 1 दिसंबर। तो काउंट कीजिए, 4 मंथ हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ हो गए। तो 4 बाय 12 आ जाएगा। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 80।
तो ये प्लस कर लेंगे 1040। ओके, तो ये आ गया आपका प्रॉफुला का इंटरेस्ट। अब हो गया आपका आंसर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जेड में आ गया 660, प्रॉफुला में 1040। अब इसकी मेरे लेफ्ट में, तो ये चला जाएगा राइट में, राइट में मीन्स किएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जय एंड प्रफुल्ला, जय एंड प्रफुल्ला। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो जय में आ गया 660 और 1040 आ जाएगा प्रफुल्ला में। तो यहाँ पे लिखते हैं 660 प्लस 1040 1700। यहाँ पे आ जाएगा 1700। ओके, आपको याद है मैंने आपको एक एडजस्टमेंट करवाया था, उसमें मैंने आपको कहा था परचेज का कनेक्शन होता है सेल्स के साथ में, सॉरी परचेज का कनेक्शन होता है क्रेडिटर्स के साथ में और सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स के साथ में। अब यही वाला एडजस्टमेंट वापस से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा गया है पढ़ो अच्छी से एडजस्टमेंट कि प्रफुल्ला ने 2000 रुपीज विड्रॉ किया है। ओके, 2000 रुपये उसने विड्रॉ किया है और कब किया है? 1 दिसंबर को किया था। ओके, पर वो रिकॉर्ड है 2400 सेल्स बुक में, यही कहा है ना? यस, 2400 वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड है तो सेल्स में से माइनस होगा। ओके, तो सबसे पहले उसने विड्रॉ किया है 2000 की एंट्री होगी परचेस में। ओके, और दूसरी बात कि जो उसने सेल्स में रिकॉर्ड है वहां से माइनस होगा, सेल्स में से माइनस होगा तो डेटर में से माइनस होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, मे भी अब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके बताऊंगा तब। ओके, तो चलिए एंट्री करके पहले तो आपने गुड्स विड्रॉ किया 2000 रुपीज का, तो विड्रॉ किया तो यहाँ पर ड्रॉइंग की एंट्री आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग ब्रैकेट में गुड्स, किसने विड्रॉ किया था? प्रफुल्ला ने। 2000 की एक एंट्री यहाँ पे जाएगी और दूसरी जाएगी आपकी परचेस में। ओके, तो वहां पे आ जाते हैं परचेस चेक कर लेते हैं पहले। तो परचेस दिया गया आपको 2 लाख रुपीज। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4 5 मीन्स 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर पे आपको क्या है? परचेस दिया गया है। ओके, तो चलिए इसकी एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे उसके जस्ट नीचे दिया गया है गुड्स रिटर्न, ये भी आप देख लो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है गुड्स रिटर्न और परचेस एंड सेल। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखो परचेस। ओके, परचेस दिया गया आपको 2000 और सॉरी 2 लाख रुपीज और गुड्स रिटर्न, और यहाँ पे पहले सेल्स की भी दे देते हैं फिर आते हैं यहाँ पे। और कंफ्यूज होंगे अगर आप तो वीडियो को एक बार पॉज करके रिवाइज कर लेना जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, और फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दिया गया आपको सेल्स 3,50,000। अब पहले तो ड्रॉइंग अगर आपने निकाला है, आपके पास मान के चलो 2 लाख रुपीस है, 2 लाख रुपए है, और 2 लाख में से अगर किसी ने 2000 मीन 2000 रुपीज पार्टनर ने निकाल लिया है प्रफुल्ला में, 2000 रुपीज अगर निकाल लिया है तो ये क्या होगा? यहाँ से माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,98,000। छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है, तो 2000 माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे? परचेस रिटर्न भी माइनस होगा। और यहाँ पे लिख दो ड्रॉइंग। तो परचेस रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, मीन्स 12,000। ओके, मैंने आपको बताया गुड्स रिटर्न, उसमें 2 चीजें आती हैं, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, परचेस रिटर्न होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न दिया गया है, मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 12,000।
तो 2 लाख में से 14,000 माइनस हो जाएगा, मीन्स 1,56,000। अब यहाँ पे माइनस होगा पहले तो अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हुआ है क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है ना, तो इसको माइनस करना होगा रिकॉर्ड। फिर 2,400 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको कितना दिया गया है डेबिट में 7,000। ओके, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7,000, तो माइनस कर लेते हैं एक बार इसे, 3,80,000 माइनस 2,400 माइनस 7,000, मीन्स आ गया आपका 3,70,600। ओके, तो ये हमारा एडजस्टमेंट अब जाके सॉल्व हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 2, सोचो 2 वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, वो मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब आप खुद से करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर खुद से करोगे तो 20 या 20 मिनट में तो हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो 20 मिनट बोल गया इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए टाइम लगा है, समझ रहा कि बाप रे हमसे कैसे होगा, सो हो जाएगा, आप मास्टर माइंड लोगे। तो 1 और 2 हो गया। 3 पे आ जाते हैं। मंथली सैलरी दिया गया है जय को, तो जय को दिया गया है मंथली सैलरी 700 मल्टीप्लाई बाय 12 और कुछ कहा गया है ही हैड विथड्रॉ सैलरी ऑफ 4,000 व्हिच इज इंक्लूडेड इन द सैलरी। पहले सैलरी की एंट्री करते हैं, 700 into 12 means 8,400। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी दिया गया जय को, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी जय को दिया गया 8,400। तो ये आ जाएगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, बीच में लिखेंगे जय 8,400। ओके, फिर आ जाते हैं देन आफ्टर कि 4 मंथ की जो सैलरी है जय ने विड्रॉ की है, 4 मंथ की सैलरी जय ने विड्रॉ की है, जो कि रिकॉर्डेड सैलरी में रिकॉर्ड है, तो उसको माइनस कर देंगे। ओके, सो सैलरी में रिकॉर्ड है तो माइनस करके पहले देखना होगा सैलरी कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 नंबर पे आ जाते हैं। सो 9 नंबर पे यहाँ पे दिया गया आपको सैलरी। ओके, सैलरी दिया गया है तो सैलरी यहाँ पे लिखो पीएनएल अकाउंट में, फर्स्ट एंट्री आपकी आई है पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखोगे सैलरी 20,000 माइनस करोगे रिकॉर्डेड। ओके, कितने मंथ की सैलरी का है, 4 मंथ, 7 4 जा 28 मीन्स 2,800। 20,000 में से 2,800 आपको माइनस करना होगा, तो चेक कर लेते हैं 20,000 माइनस 2,800, तो आ जाएगा आपका 17,200। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। तो आ जाते हैं 2,200 रुपये विड्रॉ किए थे, वो एंट्री हमने यहाँ पे दी थी। तो विड्रॉ किया मीन्स पर्सनल यूज हुआ, और पर्सनल यूज को हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। ओके, सैलरी किसने विड्रॉ किया था, जय ने, आप पूरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसने किया था, मंथली सैलरी इस पेबल को जय को पेबल है। ओके, और उसने विड्रॉ किया था जो कि रिकॉर्ड था, तो जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी भी एंट्री हमें यहाँ पे देनी होगी। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, इसकी एक एंट्री यहाँ पे थी और दूसरी यहाँ पे आ गई, 2 हो गई, और ये रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो एक एंट्री यहाँ आएगी और एक यहाँ जाएगी जेड। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 4 हो गया, 5 हो गया हमारा, चेक कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया है, 6 बाकी है और 7 हो गया है, 6 बाकी है, तो 6 का लेते हैं। 9% मशीनरी पर डेप्रिसिएशन देना है, मुझे इसे रफ करना होगा सबसे पहले, तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो आ जाओ मशीनरी पे। तो आपको मशीनरी कितना दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, पहले तो वो चेक करना होगा। तो मशीनरी कहाँ पे दिया गया है, डेप्रिसिएशन आपको किस पे दिया गया, मशीन। ओके,
तो यहाँ पे आ जाओ, यस लास्ट पे। ओके, तो लास्ट में दिया गया ऑफिस एंड मशीन, तो मशीन दिया गया आपको 52,000। तो यहाँ पे देखो मशीन 52,000 माइनस डेप्रिसिएशन, कितना आ गया आपको डेप्रिसिएशन 9%। तो आप क्या करोगे, 9% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रॉन्ग। क्यों आएगा रॉन्ग? अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ये आपका एडजस्टमेंट है, ओके, छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट कि 12,000 क्या था, एडिशन था 31 दिसंबर, मतलब कि 1 जनवरी कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे 31 दिसंबर का है, 31 दिसंबर का है, मतलब कि पूरा महीना खत्म हो गया है, तो दिसंबर काउंट नहीं होगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा 12,000 पे। ओके, तो आप कंफ्यूज मत खाओ, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मशीन दिया गया है, ओके, मशीन दिया गया 52,000 माइनस का एडिशन दिया गया था 12,000 मीन्स 40,000 पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 9% और 12,000 पे लगेगा 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। समझ में आया? हमने कैपिटल वाला किया था यहाँ पे, कैपिटल उसमें 20,000 एडिशन था और यहाँ पे 12,000, तो 52,000 में 12,000 एडिशन है, ये आपको दिया गया है। आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा एक बार। ओके, ऑफिस एंड मशीन 31 दिसंबर 12,000 का एडिशन किया था, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 40,000 का डेप्रिसिएशन 9%, 3,600 और यहाँ पे आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 270। तो प्लस कर लेते हैं, 270 प्लस 3,600 मीन्स 3,870। तो यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, किसको दिया गया, मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3870। तो ये का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैंने छोटा लिखा है, प्लीज आप आपकी नोटबुक में अच्छी से लिखिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पीएनएल अकाउंट डेबिट में 3870। कैसे आया है ये मैंने बड़ा लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखते हैं 3870 माइनस कर देते हैं, एक सेकंड इसको, आउटर कॉलम में ये आ जाएगा 52,000 माइनस करेंगे 3870 मीन्स 48,130। ओके, सो ये आपका सॉल्व हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। फर्नीचर पे कहा गया है, फर्नीचर पे आपको कितना कहा गया है, 5% ऑन फर्नीचर। ये एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। ओके, तो इसको मैं रफ करके लाऊं, तो फर्नीचर देखो आपको अमाउंट में कितना दिया गया है। सबसे पहले फर्नीचर पे आ जाओ, तो फर्नीचर आपको दिया गया है यहाँ पे स्टार्टिंग के अप्रोक्सीमेट 12-13 पे होगा, मैंने काउंट नहीं किया है। यहाँ पे दिया गया आपको फर्नीचर। अब फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट मैंने आपको एक करवाया था 18 या 17 में कि फर्नीचर में से जो सेल है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो पहले फर्नीचर दिया गया आपको 54,600 माइनस करो सेल हुआ है कितने का, 14,600। ओके, 14,600। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मे बी 70,000 यस। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो 70,000। हमेशा याद रखना, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, मशीनरी हो, फर्नीचर हो या कोई भी एसेट हो, अगर आप परचेज करते हो तो प्लस होगा और सेल करते हो तो माइनस होगा। तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 70,000, आपका बैलेंस हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 5%, 7 5 35 मींस 3,500
आ गया आपका डेप्रिसिएशन। अगर आप ये डेप्रिसिएशन दिखाओगे मीन्स यहाँ पे पुट करोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट पड़ो यहाँ पे। कहाँ गया फर्नीचर? यस, सेल ऑफ फर्नीचर दिया गया यहाँ पे। ओके, 14,600 और ये सेल हुआ है। ओके, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपको सारा का एडजस्टमेंट मिसिंग है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ क्या मिसिंग है कि यहाँ पे आपको दिया गया है 1 4, यहाँ पे आप ये लिखो 1 10 16, यहाँ पे लिखो 1 10 16, बाई मिस्टेक यहाँ पे 1 4 16 दिया गया है। अगर आप 1 10 16 लेके करोगे तो ही आंसर आएगा, मेरे को आंसर नहीं आने वाला, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये बाई मिस्टेक हुआ है। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग में, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 या 12 में कुछ था मिस्टेक जैसा। ओके, तो यहाँ पे लिखो 1 10 16, तो 1 10 16 मीन्स अक्टूबर मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ हो गए आपको सेल किए हुए, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको लगेगा। ओके, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो 14,600 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटू 6 आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे आपकी बुक में रॉन्ग दिया गया, ये आपकी बुक का ही जेरॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग दिया गया है 1 4 16 का है, 1 4 की जगह आएगा 1 10 16। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 14,600 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 मीन्स 365। तो प्लस कर रखे हैं 365 प्लस 3,500 मीन्स 3865, माइनस करके डेप्रिसिएशन 3865। तो आपका टोटल पावर में आ जाएगा 70,000 माइनस 3865 मीन्स 66,135 और डेप्रिसिएशन क्या है तो यहाँ पे आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3865। ओके, सो ये एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको डेटर्स। सो डेटर्स पे क्या कहा है कि 2,400 आपका बैड डेट है। बैड डेट दिया गया है 2,400, उसमें से 40 पैसा रिकवर हो गया है। तो बैड डेट कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 40 मीन्स 960 आपका रिकवर हो गया। तो बैड डेट में से माइनस हो जाएगा 2,400 माइनस करेंगे 960, तो 2,400 माइनस 960 मीन्स 1,450। तो ये है आपका बैड डेट। ओके, तो ये है आपका बैड डेट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। एक और बात कि हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया था वो सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे माइनस भी करना होगा सेल्स रिटर्न। तो मैंने किया नहीं था, आप करेंगे 48,000 क्योंकि अभी ये एडजस्टमेंट आया है। माइनस करेंगे वो जो रिकॉर्ड का वहां पे रिकॉर्डेड कितना था 2,400। ओके, तो इसको माइनस कर लेते हैं पहले 4,800 माइनस करेंगे 2,400 मीन्स 45,600। ओके, देन आफ्टर इसको माइनस करके बैक डेट दिया गया आपको बीडी एडजस्टमेंट 1440। अच्छा हुआ कि ये याद आ गया मेरे को 2,400, वहां पे ध्यान दिया, मेरे को आंसर नहीं आता फिर अपना। ओके, तो 45,600 माइनस 1440 44,160। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, आपके भलाई के लिए कि बाई चांस अगर आप श्योरिटी नहीं हो कि आपका आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आप टोटल मत कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको ये टोटल के नंबर नहीं मिलते, जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स जाएंगे। अगर आपकी एक एंट्री गलत होगा तो आपका आंसर कभी आने वाला नहीं है। तो अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो टोटल करोगे टाइम वेस्ट होगा। अगर आप पूरा श्योर हो कि मेरा आंसर सही है, कभी आप पूरा बैलेंस सीख कर टोटल करना, वरना मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी आपकी मर्जी, बहुत सही में एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपका पूरा आंसर करेक्ट होगा
सारी एंट्री आपने सही की है, कभी टोटल करना वरना मत करना, खाली एंट्री देके आप आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला ऑप्शन पुट करेंगे, स्पेस कम है, तो आज मैं ऐसा नहीं करने वाला, पहले चेक कर लेते क्या दिया गया आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दिया गया है बेड डेप्थ और बेड डेप्थ रिजो, तो यहाँ पे पुट करके फॉर्मूला में बेड डेप्थ एडजस्टमेंट, बेड डेप्थ ट्रायल बैलेंस माइनस करके BDR ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे दिया गया आपको एडजस्टमेंट में 1440 और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है 1000 और यहाँ पे दिया गया आपको 2000। तो ये माइनस करना है, ओके, हमें पहले मैं इसका प्लस कर देता हूँ, 2440 माइनस हो जाएगा 2000 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 440। ओके, अगर आप चाहो तो बेड डेप्थ रिजो को यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करना चाहो तो माइनस कर दो, लिखना चाहो तो लिख लो। 1440 प्लस 1000, 2440 माइनस 2000 मीन्स 440। सॉरी, चेक कर लेते हो और कोई एडजस्टमेंट बाकी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया। एडजस्टमेंट सॉल्व। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है मुझे लग रहा है, सो पार्ट 2 में मैं आपको ट्रायल बैलेंस का करवाऊंगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और एक लाइक को बनता है इस वीडियो को, और आई होप कि आप एक लाइक को करोगे। ओके, तो इस वीडियो को मैंने 200 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 वो कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवाऊंगा। ये मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए किया है, ये मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे की वीडियो एक साथ देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। ओके, तो ये मैंने आपके लिए किया है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी से ट्रायल बैलेंस की एंट्री करवा दूँ ताकि आप बोर ना हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करना 100%। सो थैंक यू सो मच।